अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल रफाकत शाह से मुखातिब। हर तरफ बल्दियाती इलेक्शन की दौड़ धूप, जोड़ तोड़, पकड़ धकड़, मीटिंगें, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। तो एक बंदा है हमारे इलाके का, उसने मुझे एक बात बताई है कि जब कैंडिडेट मांगने के लिए गए ना वोट किसी के घर, तो उन्होंने कहा कि जी आपने वोट हमें देना है, हम बरादरी वाले भी हैं, इलाके के लोग भी हैं और आपके साथ ताल्लुकात भी हमारे बहुत अच्छे, तो वोट आपने हमें देना है। तो उन्होंने आगे से कहा कि ठीक है जी हम वोट आपको देंगे। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ इलाकों में, गांव में ना जो होती है दुआए खैर होती है, उसके बाद दुआए खैर होती है। तो उन्होंने कहा जी सारे कलमा पढ़ें और दुआए खैर करें। तो उन्होंने हाथ उठाए, तो उस बंदे अगले ने जिससे वोट मांग रहे थे उसने हाथ उठाए और उसने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तीसरा कलमा तो मजीद। तो उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, एक सेकंड रुकिए, ये कलमा तो पहला पढ़ा जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो आपने तीसरा जाके पढ़ना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा ब्रदर बात ये है कि 2 दफा मैं ये कलमे पढ़ चुका हूं, अब ये आप तीसरी दफा आए हैं तो मैंने तीसरा ही कलमा शुरू करना है ना। तो बात ये है जी, ये बल्दियाती, ये जो इलेक्शन है ना, ये वोट है। ये वोट आपने देते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये चेन एंड कमांड है इक्तदार की। इन्हीं लोगों ने फिर एक न एक दिन इक्तदार में पहुंचना है। तो आपने ये देखना है कि कहीं ये लोग चोर उचक्के तो नहीं है, ये कोई फ्राडी फ्रूडी तो नहीं है, क्योंकि इन लोगों के हाथ में आपकी आने वाली नेक्स्ट जो जनरेशन है उसका मुस्तकबिल है। और अगर आप इस तरह के लुच्चे लफंगों को आप वोट दे देंगे तो भाई फिर आपका तो अल्लाह ही हाफिज है। तो इसलिए वोट देते वक्त कम से कम आपके अंदर इतनी एक सेंसिबिलिटी होनी चाहिए कि आप ये देख सकें कि आया ये बंदा हमारी क़यादत करने के काबिल है, इसका चाल चलन कैसा है, ये कहीं करप्ट आदमी तो नहीं है। अगर वो करप्ट है तो अभी थोड़ा करप्ट है, आप उसको अख्तियार देंगे वो बड़ा करप्ट बन जाएगा, तो आपके आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल दांव पे लग जाएगा। ठीक है, ये वोट को आप जस्ट पर्ची समझ रहे हैं, जिस तरह आप समझ रहे हैं ना पर्ची, ये जस्ट एक पर्ची नहीं है। मैंने आपको फिर गुजारिश की है कि ये वोट एक बहुत बड़ी अमानत, अमानत मीन ये कि अमानत कोई करमदाद की अमानत तो नहीं है, ये अमानत आपके अपने आने वाली जो जनरेशन है उसकी अमानत है। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि वोट आपने देना है, भुगतना आपकी नस्ल ने है, तो फैसला आपने करना है कि आया ये बंदा जिसको हम वोट दे रहे हैं ये शुबदाबाज तो नहीं है, ये ड्रामेबाज तो नहीं है, या माली तौर पर या इंतजामी तौर पर ये बंदा करप्ट तो नहीं है। मोहतरम ये बातें आपने याद रखनी है। तभी गो कि यहाँ पे हमारे यहाँ हालात इस किस्म के, जब से ये रजीम चेंज ऑपरेशन इस तरह की जो बातें सुन रहे हैं आगे, तो हर चीज़ की डेफिनेशन चेंज हो गई है, लेकिन कोशिश बहरहाल करनी चाहिए अच्छे की। तो मेरी ये आपसे गुजारिश है कि वोट देते वक्त आपने बहुत एहतियात करनी है, बहुत एहतियात करनी है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा उठ के हमारे घर आ गया, जी फलां बंदा बड़ा आदमी था वो जी चल के हमारे घर आ गया है। नहीं, छोड़ो यार, आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल देखो, अपने आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल देखो। आपके लिए, उन लोगों के लिए कोई इतनी अहमियत नहीं है जितनी आपकी अहमियत अपने आने वाली जनरेशन के लिए।